एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से सारे वातावरण को आकर्षक बना रहा था। महात्मा बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे हैं। वो छोटे छोटे घर बना रहे हैं और उन खेलों को बनाते समय वो बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उन्हें सब कुछ मिल गया। अब उन्हें कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। घर बनाने का काम ये सारे ही बच्चे बड़ी तल्लीन अवस्था में कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने इस खेल में अपनी सारी खुशियां ढूंढ ली हों। यह देखकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य थोड़ी देर वहीं खड़े हो जाते हैं और बड़े ध्यान से उन बच्चों का खेल देखने लगते हैं। तभी खेलते खेलते एक बच्चे का पांव दूसरे बच्चे के घर पर पड़ जाता है और उस बच्चे का घर टूट जाता है। अपने मिट्टी के घर को टूटा हुआ देख वह बच्चा बहुत क्रोधित हो जाता है और दूसरे बच्चे पर चिल्लाने लगता है। वह उसे कहता है कि तुमने मेरा घर तोड़ दिया, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अब तुम मेरे मित्र नहीं हो। आज से हमारी मित्रता यहीं पर खत्म होती है। और फिर अपना घर दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। ये खेल चल ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद उन सभी बच्चों की माताएं वहां आ जाती हैं, जो नदी में कपड़े धो रही होती हैं। माताएं आकर अपने बच्चों से कहती हैं कि चलो अब यह खेल खत्म, अब शाम हो चली है, अपने घर जाने का समय हो चुका है। बच्चे जैसे ही अपनी माओ को देखते हैं और सुनते हैं कि अब घर जाने का समय हो चुका है, वह खुशी से उछलने लगते हैं और अपने ही द्वारा बनाए मिट्टी के घरों को तोड़ने लगते हैं। वह सब मिट्टी के घरों पर उछल रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन किसके घर पर उछल रहा है। बस वह खुशी से चिल्लाकर उछल रहे थे। थोड़ी देर पहले जो बच्चे मेरा घर तेरा घर करके लड़ रहे थे, अब उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि किसका घर है और कौन उस पर उछल रहा है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद वह सभी बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। जब तक उन बच्चों ने ये माना हुआ था कि यह उनके घर हैं, उनके बीच लड़ाइयाँ हो रही थी, उनकी मित्रता भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि रात होने वाली है, अब उन्हें अपने असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो जाता है और उन्हें अपना खुद का घर प्यारा लगने लगता है। इस घटना को महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बहुत ध्यान से देख रहे थे। बच्चों को जाते हुए देख महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उनके एक शिष्य ने उनसे इस बात का कारण पूछा, तो महात्मा बुद्ध बोले, जैसा इन बच्चों ने किया वैसा ही ठीक हमारे जीवन में भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ मरना ही है, आज नहीं तो कल यहाँ से वापस जाना ही होगा, तो फिर वह इंसान संसार के प्रति अपना मोह समाप्त कर लेता है। जैसे ही इन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी बनाई हुई दुनिया थी, जिसमें वह बस कुछ देर के लिए ही थे, असलियत में तो उन्हें अपने घर जाना ही है, तो उन्होंने अपने ही हाथों से इन मिट्टी के घरों को, जिन्हें उन्होंने बहुत प्यार से बनाया था, तोड़ दिया। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें संसार से कैसे मुक्ति मिलेगी, जबकि उन्हें मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। हम सभी तो पहले से ही मुक्त हैं, बस हमने यह मान लिया है कि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। यह बस एक सपना है जिसे तुम हकीकत मान के बस जिए चले जा रहे हो। लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि अंततः सभी सपने टूट जाते हैं। यह भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने इन मिट्टी के घरों से अपना दिल जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर ये भय बैठा हुआ था कि कहीं यह घर टूट ना जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
लेकिन जैसे ही रात होने का समय आया और उन बच्चों का अपने असली घर जाने का समय आया, उनका इन मिट्टी के घरों के प्रति सारा प्रेम, सारा मोह समाप्त हो गया। यह जीवन भी ऐसा ही है। वह सारी चीजें जिनके लिए तुम मोह करते हो, चिंतित रहते हो, जिन्हें तुम अपना महसूस करते हो, यह सब एक सपना है और यह सपना भी किसी भी क्षण टूट सकता है। यह बस हमारा भ्रम है। जिन लोगों को, जिन चीजों को तुम अपना मानते हो, वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह तो बस तुम्हारा भ्रम है। और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम रोज टूटता रहता है। तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध कुछ गंभीर होकर कहते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन एक सपना तो है, लेकिन इसके साथ ही यह सत्य को जानने का अवसर भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस जीवन को अफसोस करके, चिंता करके बिताते हैं या एक सार्थक खोज में। क्योंकि यह बात तो निश्चित ही है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ अपनी मौत के और नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। हम सबको एक ना एक दिन अपने अंतिम समय का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आप इस नजरिए से अपने जीवन को देख पाए तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई सा भी दुख आपको परेशान या चिंतित नहीं कर पाएगा। आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को ना देख पाना। सत्य क्या है कि खुशी और आनंद हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों, बाहर के लोगों में ढूंढते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य क्या है कि खुशी उसमें नहीं है जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो हमारे पास है। सत्य क्या है कि खुशी कुछ करने या पाने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। सत्य क्या है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस इसलिए मन अशांत है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना हमारा चुनाव है। और अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यह चुनाव कर लें कि हमें खुश रहना है, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना है, तो फिर धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव बन जाएगा। और एक बार खुश रहना हमारा स्वभाव बन गया तो हमें कोई भी परेशानी, कोई भी वस्तु, कोई भी सिचुएशन परेशान नहीं कर पाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।